बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। सभी जगह पर उनके ज्ञान के बहुत चर्चे थे। उनके ज्ञान के वहाँ के राज्य में भी चर्चे थे। उस बौद्ध भिक्षु के पास कोई भी कैसी भी कठिन समस्या लेकर आए, वह उसका समाधान जरूर करते। वह जब समस्या सुनते तो समस्या में लीन हो जाते, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते। उसके बाद ही उसका समाधान निकालते। लोग उनके बारे में सोचते कि उनके पास शायद कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। कोई कहता दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्ति है या कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति की बात का उस समय कोई जवाब नहीं दिया। एक बार एक घटना घटी। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह अपने पूरे घर में अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बस उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें काम करके वह अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेती थी। एक बार उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से आपस में मित्र बन गए थे। वे साल भर से दूसरे गांव में काम कर रहे थे। अब पैसा इकट्ठा करके वे अपने घर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक अलग पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र बोला, मित्रों, अगर हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो हो सकता है चोरी हो जाए। अगर हम अपना धन एक ही पोटली में रखेंगे तो हमारा धन सुरक्षित रहेगा। जब हम गांव के नज़दीक होकर अलग होंगे, जब हम अपने गांव के पास होंगे तो हम वहां पर अपना हिस्सा ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस चौथे मित्र की बात मान ली। अब सबने अपना धन एक ही पोटली में रख दिया। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया था और रात होने वाली थी। रात में रुकने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। रात्रि का समय था। इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए उस बुढ़िया का घर सही लगा। अब उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। चारों मित्रों में से एक ने कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और रात में हम सफ़र नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है, आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया बोली, तुम सभी लोग आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भर खिलाया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बुढ़िया के हाथ में थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम सब ने अपना धन इस एक पोटली में रखा है। हम आपको यह सौंप रहे हैं क्योंकि हम चारों में से अगर यह धन किसी पर भी रहेगा तो हो सकता है
हमारे मन में लालच आ जाए, लेकिन अगर यह आपके पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। हम यह चाहते हैं कि कोई एक हम में से अगर इस पोटली को लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना। जब हम चारों इस पोटली को लेने आए आप तब इस पोटली को देना। वह बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी मैं इस पोटली को दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र होकर सो गए। अगली सुबह जब चारों उठे तो चारों ने अपनी अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन चारों में से एक ऐसा भी था जिसके मन में लालच था। वह बोला, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया है, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सब यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की कुछ मदद नहीं कर सकते? उस मित्र ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी भी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल कर लेगा। तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने खेतों में चल देते हैं। वे सब मिलकर खेतों में काम कर ही रहे थे कि वह लालची मित्र अपने मित्रों से बोला, मित्रों, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गई है, मैं ज़रा उस बूढ़ी माँ से पानी मांग कर लाता हूँ। बाकी मित्र भी काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी ज़ोर की प्यास लगी थी, इसलिए वह अपने मित्र को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और अपने लिए भी पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह लालची मित्र उस बुढ़िया के पास पहुँचता है वह उससे कहता है, माताजी, अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं, कृपया आप धन की पोटली वापस दे दें। बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं, जब तुम चारों साथ होंगे तभी मैं वह पोटली तुम्हें दूंगी। मैं वह पोटली तुम्हें नहीं दे सकती। तुमने कहा था ना, जब तक हम चारों साथ ना हों तब तक यह पोटली नहीं देनी है। वह लालची मित्र उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तो बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। लालची मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों ने सोचा, हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। इसलिए वह तीनों इशारे से बोले, ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को लगा कि चारों यहाँ से जा रहे हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने वह पोटली उस लालची मित्र को दे दी। अब उस लालची मित्र ने पोटली अपने हाथ में ली और पीछे के रास्ते से वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वह तीनों आदमी खेतों में काम कर बुढ़िया के पास पहुँचे तो बुढ़िया से बोले, माताजी, हमारा मित्र अभी आपके पास पानी लेने आया था, वह अभी तक क्यों नहीं आया? इस पर वह बुढ़िया बोली, क्या वह पानी लेने आया था? पर वह तो कह रहा था हम चारों जा रहे हैं, कृपया हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। तीनों हैरान रह गए और उस बुढ़िया से बोले, माताजी, हमने आपसे कब कहा कि हमें आप पोटली वापस दे दें? हमें तो प्यास लगी थी, हमने
पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से बोली, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तीनों माथा पकड़कर रोने लगे और बोले, माताजी, आपने हमारा सारा कमाया हुआ धन लुटने दिया। वह हमारा सारा कमाया हुआ धन अकेले लेकर भाग गया। आपको यह पोटली उसे नहीं देनी थी। आपने ऐसा क्यों किया? आपकी इसमें गलती है। हमने आपको उस पोटली को हिफाजत के लिए दिया था। आपने हमारा सारा धन लुटवा दिया। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम राजा के पास जाएंगे और राजा जी से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। तीनों क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुँचे और अपनी सारी समस्या राजा को बता दी। अब राजा उन तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और बुढ़िया को दरबार में पेश होने के लिए कहता है। राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को दरबार में पेश करते हैं। राजा भरे दरबार में उस बुढ़िया को दोषी कहते हैं और कहते हैं, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह किसी को नहीं देनी है। इसमें तुम्हारी गलती है। इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का आदेश सुन बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाने लगी और बोली, हे राजन, मैं एक बूढ़ी हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मैं बेसहारा हूँ, अकेली हूँ। कृपया मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा ने उस औरत की एक ना सुनी। वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उस बूढ़ी औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। बौद्ध भिक्षु बुढ़िया से बोले, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इस पर उस बूढ़ी औरत ने संत को सारी बात बता दी। वह बोली, महाराज, इसमें मेरी गलती तो है। उन्होंने जब यह कहा था कि जब तक हम चारों साथ ना आए तब तक पोटली किसी को मत देना, लेकिन उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैंने पूरा धन एक ही व्यक्ति को दे दिया और वह व्यक्ति इन सब का धन लेकर भाग गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनका धन कैसे लौटाऊं। राजा ने भी अब आदेश दे दिया है कि मुझे इन तीनों का धन लौटाना है। बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी औरत से बोले, तुम रो मत, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। कुछ देर के लिए वह संत आंखें बंद कर वहीं बैठ गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुन बुढ़िया एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है? वह तो सबका न्याय करते हैं, मेरे साथ कैसे गलत कर सकते हैं? उन दोनों की बातें सुन रहे वहाँ खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं? इस बुढ़िया ने ही गलती की है। चारों का धन एक ही को दे दिया। ऐसे में इसे ही उनका धन लौटाना होगा। इस पर वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है।
पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत नहीं जुटा रही थी, फिर लेकिन वह संत के कहने पर राज दरबार में गई और डरते डरते बोली, राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा बोले, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं रोज़ निर्णय लेता हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा लिया गया निर्णय गलत है। ठीक है, उस संत को बुलाओ, अब उन्हें ही न्याय करने देते हैं। अगर उन्होंने अब सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, उस संत को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई। सभी जानने को उत्सुक थे, आखिर वह संत कौन है जिसने राजा को कहा कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने आ रहे हैं। कुछ देर बाद सैनिक संत को लेकर राज दरबार पहुँचे। संत को देखकर राजा बोले, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सुनाया गया फैसला गलत है? इस पर साधु बड़ी विनम्रता से बोला, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी और अभी ये यहाँ केवल 3 ही मौजूद हैं, चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था, जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटाती है तो वह अपना वादा तोड़ देगी। यह तो फिर भी सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस आ जाए तो इनसे कहिए पहले अपने मित्र को वापस लाएं। राज दरबार में बैठे सभी लोग इस फैसले को सुन खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। राजा उस संत के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को लेकर इस तरह क्यों नहीं सोचा? तभी वह साधु उस राजा से बोले, हे राजन, आपके पास और भी कई काम हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस फैसले को सुना, आपने इस मामले को सुना, लेकिन आप एक गलती कर गए। आपने इसे ऊपरी तौर पर देखा, इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई से देखा होता तो आप इस नतीजे पर आते, जब तक हम किसी भी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले केवल जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही मामला कितना भी गंभीर क्यों ना। साधु बोले, मेरे पास कोई भी चमत्कारी या दिव्य शक्ति नहीं है। मैं हर बात को केवल गहराई से सोचता हूँ, विचार करता हूँ और जब तक विचार करता हूँ, जब तक मेरे सामने कई समाधान ना आ जाएं, फिर मैं उन समाधानों पर विचार करता हूँ, दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी भी दूसरे इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। अगर आप मौन रहकर किसी फैसले पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है। हम सभी के जीवन में कई बार मुश्किल घड़ी आती है। कभी कभी
हमें बड़े बड़े फैसले भी लेने होते हैं। उस समय हमें यह नहीं पता होता कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम समझ नहीं पाते कि हम क्या निर्णय। एक गलत फैसला हमारे पूरे जीवन को नर्क बना सकता है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है।